जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी की पुरानी ब्लेस संगत गौरव अंकल और निधि सिंगला आंटी जी का सत्संग सुनने वाले हैं कि किस तरह से अंकल जी को आंटी जी को गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा, अपना उनका हाथ पकड़ा, उनकी हर परेशानी से उनको बाहर निकाला और किस तरह से निधि सिंगला आंटी जी को गुरु जी ने जो ब्लेस की वो सब यहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं। आशा करती हूँ आप सभी सत्संग को ध्यान से श्रद्धा भक्ति भाव से सुनिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग हम सभी तक पहुँच पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। और गुरु जी का व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, लाइव सत्संग के भी और जो भी वीडियो अपलोड होती है उसके भी। तो आप गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि टाइम से आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो आप सब ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गौरव अंकल कहते हैं कि मैं बचपन से सुनता आया था कि जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और यह मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है कि मेरा गुरु कैसा होगा, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा। मुझे इन सब सवालों के जवाब गुरु जी के पास पहुँच कर मिले। मेरे प्रतिपालक डॉक्टर डोवर, जिसके दिन मैं डॉक्टरेट कर रहा था, जिनके साथ मैं काम कर चुका था, मेरे गुरु जी के पास वो मुझे लेके गई। वह मुझे और मेरे दो सहकर्मियों को जुलाई 2007 में छोटे मंदिर ले गए। मेरे पहले दर्शन बहुत सुहाने थे। मैंने शब्द के साथ चाय प्रसाद लंगर का आनंद उठाया। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि गुरु जी थे हमारे तारक, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया था, हमें वो खुशियाँ प्रदान करने के लिए जिनकी हमें इतनी चाहत थी। निधि एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के साथ मेरी शादी को 4 साल हुए थे। हमें कोई संतान नहीं हुई थी। शादी के 1 साल के बाद हमने चिकित्सकों की सलाह ली। 2005 में हमें पता चला कि निधि को एंडोमेट्रियोसिस थी और फिर उसका ऑपरेशन हुआ, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसे यह परेशानी दोबारा हो गई थी। यह हमारी परीक्षा की शुरुआत थी। चिकित्सक को शंका थी कि मेरी पत्नी को बहुत परेशानियां थी और मेरी पत्नी को असंख्य परीक्षण झेलने पड़े। उसे भारी मात्रा में दवाइयाँ दी गई। उसे गाल ब्लैडर में 5 mm की पथरी हो गई। हमने बहुत सारे वैकल्पिक उपचार भी किए, आयुर्वेद, होम्योपैथी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में ऑपरेशन के 2 साल के बाद 2007 में डॉक्टर ने हमें कहा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ही एक विकल्प था। यह वो साल था जब हमें गुरुजी के दर्शन हुए थे। 2007 में मैं और मेरी पत्नी नवंबर 2007 में पहली बार एम्पायर स्टेट गए। IVF का दौर शुरू करने से ठीक पहले हमारी इस समस्या के बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैंने एम्पायर स्टेट जाकर प्रार्थना की, परिणाम सकारात्मक आए। पर दिसंबर में जब IVF का एक और दौर खत्म हुआ तो परिणाम नेगेटिव आए। हम निराश हो गए। हमारे निसंतान होने पर गुरुजी ने हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वापस निर्देशित किया और मेरी पत्नी को प्रसाद भी दिया। यद्यपि मई 2008 में जो समाधि दिवस का आयोजन हुआ तो हम उसमें नहीं जा पाए थे। एक भगत शिंगला अंकल जी ने मेरी पत्नी के लिए थोड़ा सा लस्सी प्रसाद लेकर आए। अगले अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियोसिस और पित्त पथरी पूरी तरह से हट गए थे। यहाँ तक कि जब हमने चिकित्सक को पित्त पथरी के बारे में बताया तो उसने अपने दिए हुए पर्चे कई बार देखे और बोला कि पथरी के लिए तो उसने कभी दवाई लिखी ही नहीं थी और फिर भी पथरी गायब हो गई। फिर भी फर्टिलाइजेशन को लेकर कोई ठोस परिणाम मिलने से अभी हम बहुत दूर थे। यह सोचकर कि थायराइड की समस्या भी हो सकती थी, हम एक और चिकित्सक के पास गए, लेकिन समस्या हड्डियों का नरम पड़ जाना निकली, जो कैल्शियम की कमी और पैराथायरॉयड की मात्रा अधिक होने से थी। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन निधि का गुरुजी में विश्वास पक्का था। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया और एक बहुत अच्छे चिकित्सक के पास निर्देशित किया। कैल्शियम और कैल्शियम की नियमित खुराक से 3 महीनों में इस समस्या का उपचार हो गया।
इसके बाद कई संदेश और बड़े मंदिर में अपनी गद्दी के पर दर्शन देकर नवंबर 2008 में गुरुजी ने हमें विशेष उपचारों की तरफ निर्देशित किया। साथ ही हमें एक्यूपंक्चर भी कराया। फरवरी 2009 में मेरी पत्नी निधि गर्भवती हुई। गुरुजी ने हमें जो सौगात बख्शी उसके लिए मैं अपना आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हमारे लिए जो भी अच्छा होता है गुरुजी हमेशा वो देते रहे हैं। गुरुजी ने कई बार और कई जगहों पर अपनी उपस्थिति होने का आभास कराया। सपने में दर्शन के द्वारा उनकी सुगंध जो कभी भी हमें आ जाती है। और ऐसे कई और उदाहरण हैं, जैसे गुरुजी की कृपा से मेरा साला अपनी नौकरी बदल पाया 15 सालों की कोशिश के बाद। गुरुजी ने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। गुरुजी ने हमेशा हमारी रक्षा की। और मेरी गुरुजी ने किस तरह से मेरी पत्नी को जो ब्लेस की वो भी आप सुनिए। गुरुजी का आशीर्वाद ये बेशमय था जब हमारे जीवन में गुरुजी का सही मायने में प्रवेश हुआ। हमें उस उदासी के साए से निकालने के लिए नकारात्मक नेगेटिव परिणाम आने के कुछ दिन के अंदर ही मुझे पता चला कि मेरी थीसिस की सारी रेफरी रिपोर्ट मिल गई। आईआईटी दिल्ली में मेरे सुपरवाइज़र मेरे परीक्षक के पास गए और मेरे थीसिस का प्रत्युत्तर 2 जनवरी 2008 को होना था उसके लिए उपस्थिति होने के लिए मान गए थे, जबकि 1 हफ्ते से भी कम समय दिया गया। इसके बाद हम गुरुजी के दर्शन के लिए रविवार छोटे मंदिर जाने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद का पहला संकेत हमने अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव मार्च 2000 में देखे। अपने बॉस के साथ द्वेष, काम का खराब वातावरण, इस तरह से बहुत सारी समस्याओं से मेरी पत्नी अपनी नौकरी से खुश नहीं थी। हमारे निजी जीवन में समस्याओं के कारण से मेरे बार बार दबाव डालने पर भी और अपने काम में बहुत निपुण होने पर भी वह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रही थी। अंत में फरवरी 2008 के अंत में उसने एक नौकरी के लिए कोशिश की और 10 दिन के अत्यंत दुखदायी इंतजार के बाद उसे वह नौकरी मिल गई। 15 अप्रैल 2008 को उसने एक वित्त संबंधी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। वो बहुत अनिश्चित थी। हालात कुछ ऐसे और इतनी तेज़ गति से हुए कि उसने यह निर्णय ले ही लिया। गुरुजी ने इसके लिए जो जगह चुनी वह उसे पसंद आई। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ के काम का वातावरण तनाव मुक्त था और उसका वेतन दूना हो गया। मेरी यही प्रार्थना है कि हमेशा हमें अपनी शरण में रखें, अपने चरण कमलों के पास और पर अपनी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गौरवान्वित शिंगलांडे जी। आप सभी का शुक्राना है जो इतना अच्छा ब्लेस सत्संग हमारे साथ आपने शेयर किया, उसके लिए आप लाख लाख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। संगत जी, आप सत्संग को पूरा भक्तिभाव ध्यान से सुनिए ताकि गुरुजी की हर ब्लेसिंग हमें मिल पहुँचे। गुरुजी की हर ब्लेसिंग के बारे में हमें पता चले और अपनी सारी संगत के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे एक शेयर से न जाने कितनी संगत के दुख कष्ट परेशानी दूर होती है। गुरुजी का आशीर्वाद हमें भी मिलता है और हमारी संगत को भी मिलता है, हमारे परिवार को भी मिलता है। तो हमें गुरुजी के आशीर्वाद को नहीं खोना चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग जिस तरह से भी हमें मिले उसे हमें ज़रूर स्वीकार करना का चाहिए और लेने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।